बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम अपने इस सेशन का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल रशीद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कितने लोगों ने ये मैसेज जो है वो आगे अपनी टीमों में फॉरवर्ड किया और कितने लोगों ने आने की हामी भरी जब आपने मैसेज फॉरवर्ड किया? कुछ फीडबैक? कम लोगों ने बोली कम लोगों ने जी। रास्ते में चल देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ट्रेनिंग, सीखना। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक किसी को पता है क्या है? डिएक्शन हाईवे। DXN हाईवे क्या मतलब है? सहन में आता है इससे? कुछ समझ आता है? सर हाईवे तो रोड है और जी सर। DXN में कहां से घुस गई? सर डिएक्शन को जो हाईवे की तरह स्पीड में लेके चलना है। जिस तरह हाईवे में गाड़ी स्पीड में चलती है, इस तरह डिएक्शन के जो मेंबर है उसकी वर्किंग हाई स्पीड में होनी चाहिए। आप बहुत करीब है। DXN हाईवे को अपर क्लास है। और कोई स्पीड अगर कम हो ना तो हम छोटे रोड पे छोटी इशारा पे होते हैं, तो हाईवे में जो सफर कर रहा है वो हाई स्पीड में होता है। हाई स्पीड में होता है, ताकि बिल्कुल हमने करीब है। आप दोनों करीब है हाई स्पीड, लेकिन जो पहुंचना चाहिए वहां एक नुक्ते पे नहीं पहुंच रहे। सर हमें अपनी छोटी गैलरी से निकल के बड़ी वर्ल्ड वाइज जो ना सोचना चाहिए। नहीं, वो भी बात सही है आपकी, लेकिन वो मतलब नहीं है। और DXN हाईवे का मतलब पूछ रहा था, क्या आता है आपके जहन में? डिएक्शन एक बड़ा रास्ता दिखा रहा है। एक बड़ा रास्ता दिखा रहा है, बिल्कुल करीब है, लेकिन जो एक्चुअल में पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हैं। चले मैं बता रहा हूं। DXN हाईवे पे आप क्या करते हैं? जब हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे से एक सामने मतलब आता है तेजी से सफर को तय करना। जी हाँ, और तेजी से सफर को किसने तय करना है? गाड़ी ने। और आप लोगों की मंजिल क्या है? जो अभी डॉक्टर अपना कमर तबस्सुम बात कर रहे थे, या तो ओहदा स्टेटस हासिल करना या बोनस हासिल करना। तो ये मकसद है, ये जो है बुनियादी इसका ख्याल है कि तेजी से आप लोग जो है वो सफर करें। और कौन सा सफर करें? कामयाबी का सफर करें। ठीक है, जैसे कल भी मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था और आज भी मैं बात कर रहा हूं कि मुख्तलिफ इक़साम की ट्रेनिंग है। अब ये क्या है? ये एक जनरल ट्रेनिंग है जिसमें नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं, हो सकता है कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी ज्वाइन करें, लीडर्स भी हैं। और ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं कि जो अपने आप को DXN सिस्टम में साबित कर चुके हैं, जो आज के उसमें अपना DXN अपने सफर में DXN के सफर में अपने आप को साबित कर चुके हैं। आज कौन है जिसकी ट्रेनिंग है? किसी को पता है नाम उनके? सर लीडर्स ट्रेनिंग देंगे। लीडर्स ट्रेनिंग किसी को अंदाजा है कौन से लीडर है वो? सर अभी तो आजम खान साहब नजर आ रहे हैं और तो कोई नजर नहीं आ रहा है, और साहब नजर आ रही। तो क्या आप लीडर नहीं है?
नहीं सर, मैं भी ज़र तरबियत। देखें यही सबसे बड़ी बात है। 1 मिनट में आपको बताऊं, देखें एक मिसाल देता हूं। शेर में हम जंगल में हम किसको कहते हैं लीडर है? शेर को, शेर को, चीते को, है ना। लीडर भाई नहीं है वो क्यों लीडर है? नहीं मानते। वो फोकस होके काम करता है। जब वो शिकार करने निकलता है तो आपको पता है जो हिरन जिसका वो शिकार आप देखते हैं शौक से, टीवी भी दिखाता है, उसकी रफ्तार कितनी है? 60 किलोमीटर। 65 से लेके 80 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा तेज भागने वाला चीता कहलाता है ना। कहते हैं चीता सबसे ज्यादा जो है वो, यानी ये कैट फैमिली है, बिल्लियों की फैमिली है। इसमें जो सबसे फास्टेस्ट कैट है वो कौन सी है? उसको चीता कहते हैं। उसकी रफ्तार कहाँ है? उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर से शुरू होके 60 किलोमीटर पे खत्म हो जाती है। यानी जहां से हिरन की कम से कम रफ्तार शुरू हो रही है, वहां पे जाके चीते की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार खत्म हो जाती। है। लेकिन ये चीता हिरन को इसीलिए चीता बोलते हैं। इसीलिए उसको लीडर बोलते हैं, जंगल का बादशाह, शहंशाह बोलते हैं कि वो फोकस होके काम करता है, अपने जो मकसद है उसके हुसूल को सामने रख के काम करता है और आखिर में हासिल कर लेता है। हालांकि वो उसका वो मकसद हिरन को पकड़ना जो कि उसकी दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हमें भी बहुत बड़ा लगता है। हासिल कर लेते हैं। क्या है? एक लगन है, एक अर्ज है, एक चाह है, एक करेज है उसको हासिल करने की, और वो हासिल करते हैं। तो हर शख्स लीडर, हर शख्स लीडर है। लीडरशिप क्या है? सिर्फ ये सोच है, ये सोच है। मैं आया, मैंने देखा और मैंने कर लिया। कहीं पे इसमें किसी कोई खास क्वालिफिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ नहीं। कहीं कोई जो है वो कोई स्टेटस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कोई उम्र आई, कोई जिन्स आई, कुछ नहीं आई। मैं आया, मैंने देखा, मैंने कर लिया। क्या है? सिर्फ अपनी आर्टिस्ट पर। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज इस सेशन का मकसद क्या है? जैसे पहले हाईवे, डीएक्सन हाईवे, आप लोग तेजी से ग्रो, और इस ग्रोथ में जो हमने फायदा उठाना है, उन लोगों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाना है कि जो इस सिस्टम में कुछ कर चुके हैं, अपने आप को मनवा चुके हैं। तो आज हमारे 3 स्पीकर हैं, आदम खान साहब, डॉक्टर रुबीना और सैयद नईम। तो तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे दुनिया में इनका नाम। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, आपकी भरपूर तालियों में जरा तालियां ऐसे बजाइएगा कि वाकई एक लीडर का इस्तेकबाल हो रहा है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं जनाब आदम खान साहब। भाई अभी रमजान बहुत दूर है, जरा जोर से तालियां बजाइए। ओके जी, वो जो आगे था ये लगे, ये ताली बज रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नबील भाई, मैं सही जगह खड़ा हूँ? कोई कैमरा शैमरा कोई डिस्टर्ब? ऐसे आ गए। थोड़ा और आगे आ जाए तो बस पीछे का। अब समझ में आ रहा है। ओके जी, अब कैमरा क्लियर है। कैसे हैं आप सब? सब लोगों को मैसेज मिला आज की ट्रेनिंग का? यस। अच्छा, मैंने पूछा कैसे, उस पर भी नहीं कहते कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है। अच्छा अच्छा, आप सब डीएक्सन के मेंबर्स हैं? यस। कितने लोग हैं जो अभी डीएक्सन के मेंबर्स नहीं हैं, मतलब मेंबर नहीं बने?
एक फीमेल। आपने अभी तक कार्ड नहीं बनाया मैडम? आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। आप ऐसे आ तो रहे ना आप 2-3 दिन से, आपको तो पहले भी देखा है ना? वेरी गुड। आप ही नहीं है? कमिंग सून। जो नहीं है वो कमिंग सून है। अच्छा देखें, आप सबने डीएक्सन ज्वाइन किया है। डीएक्सन का या तो आपने फॉर्म फिल किया होगा, उस पर आपने साइन किए होंगे, 4 साइन किए होंगे, या तो फिर आपने ऑनलाइन जो है वो किसी ने आपको अपने ग्रुप में ऐड किया होगा। तो जरा सोचें कि आपने डीएक्सन क्यों ज्वाइन किया है। बताए कोई ना, वैसे ही सोचें कि आपने डीएक्सन क्यों ज्वाइन किया है। वाई डीएक्सन, आप खुद ही सोचे, अपने जहन में एक तस्वीर बनाए कि आपने क्यों ज्वाइन किया है। सेहत के लिए पूछा नहीं है मैंने, पूछा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने जहन में दोहराएं कि यार मैंने क्यों ज्वाइन किया है डीएक्सन। ऐसे खुद से बात करें, क्यों ज्वाइन किया है। मैंने सेहत के लिए किया है, या मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, ठीक है, या मैंने ट्रैवल फ्रीडम हासिल करना है, मैंने सोशल वर्क करना है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने अपनी लाइफ, मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ मैंने क्यों ज्वाइन किया है। अपने आप से सब पूछना। आगे से आगे बढ़ने के लिए, आपने के लिए भी और आगे से आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, फिर जो हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल से काम कर रहे हैं, वो भी जरा सोचें कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। वो तो इस वक्त भूल ही चुके हैं कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, लेकिन उनको माजी में जाना पड़ेगा। जब उन्होंने डीएक्सन ज्वाइन किया था तो उस वक्त उन्होंने डीएक्सन को क्या सोचकर ज्वाइन किया था। बिल्कुल आसान कर देता हूं कि क्या सोचकर उन्होंने डीएक्सन को ज्वाइन किया था। नए लोग हैं, आपने क्यों ज्वाइन किया है। जो लोग ऑलरेडी 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से काम कर रहे हैं, तो वो ये सोचे कि उन्होंने उस वक्त क्यों ज्वाइन किया था। अगर आपको ये वाली बात याद रहेगी कि आपने डीएक्सन क्यों ज्वाइन किया और रोज आपको याद रहेगी, इसका मतलब है कि आपकी वर्किंग जो है वो हो रही है। आपकी वर्किंग क्या है, स्टार्ट है और आप वर्क कर रहे हो। लेकिन अगर आप वाई ही अपना भूल गए कि आपने क्यों ज्वाइन किया, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उस तरह से काम नहीं होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है डीएक्सन हाईवे की, जो हमने बात की है, क्या मैडम ने भी अभी बिल्कुल एक छोटा सा जुमला बोला कि बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल करनी हैं, ठीक है। तो अब वाई क्लियर है, सबने सोच लिया ना, ये वाली बात तो खत्म हो गई, ठीक है। अब बहुत सारी कामयाबियां हासिल करनी है, मैडम वाली बात ये सबके जहन में है। अब कैसे करनी है, ये इतनी सारी कामयाबियां कैसे मिलेंगी, इसको भी सोचना है या बोलना है। इसको सोचें कि यार बोलना किसी ने नहीं है, आज मैंने बोलना है, मैं बोलने आया हूं। आपने सिर्फ सोचना है बस कि अब जाहिर है अगर आप आए हैं, आपने डीएक्सन ज्वाइन किया, आपने अपने जाहिर है कोई ना कोई गोल सेट किया है, कोई ना कोई मकसद था, तभी तो आपने 4 साइन किए ना। 4 साइन करना आसान होते हैं किसी पेपर पे, बहुत मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है ना 4 साइन करना किसी पेपर पे। तो आप लोगों ने तो 4 साइन किए ना पेपर पे, तो क्या सोच कर किए थे, कबूले कबूले कबूले। 4 दफा आपने क्या कहा, कबूले कबूले। तो आपने वो साइन करके भूल ही गए कि आप नए घर में आए हैं, ठीक है। अब इस घर के भी कुछ आदाब हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। सर नए घर में, इस घर में हमने मजीद औरों का इजाफा करना है, इस घर में औरों का इजाफा करना है। नए घर में आए, औरों का इजाफा करना है, ठीक है। क्या सोचा आपने, आपने पहले ये सोचा कि क्यों वो आए, फिर अब आप सोच रहे हैं कि हम क्यों, मतलब कैसे ये सारे जो भी हमने अपने गोल सेट किए हैं, ड्रीम सेट किए हैं, ये अब हमने कैसे पूरे करने हैं। ये क्या बात होगी, सेकंड होगी, सही। अब आप थोड़ा सा सोचें कि कैसे पूरे करने। तो अपने गोल्स जो भी आपने ड्रीम सेट किए हैं, कोई किसी के जहन में अगर कोई एक वर्ड आया हो कि यार ये वाली चीज अगर हम करें तो फिर हम वो जो ड्रीम्स हमने जो सोच कर आए थे वो सारे ड्रीम्स हम पूरे कर सकते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट अगर एक कोई वर्ड मुझे बता दें। रिक्रूटमेंट विद 100 पॉइंट्स। रिक्रूटमेंट विद 100 पॉइंट्स मैडम कह रही है, ये ना रिक्रूट करना, लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना, और वो भी 100 पॉइंट्स के साथ। किसी और के जहन में अगर कोई इस तरह का कोई आइडिया आ रहा है, कोई आ रहा है कोई जहन में,
कोई एक पॉइंट बता दें कि आखिर हमने क्या किया। देखें, दोबारा से देखें, जरा समझें कि हमने डीएक्सएन ज्वाइन किया, हमने सोचा, दोबारा से सोचा कि हमने क्यों ज्वाइन किया था, पहले किया, अभी किया। अब अगर हमने ज्वाइन किया था, हमारा डेफिनेटली कोई ना कोई गोल था, वो गोल हमने सेट किया। और से सुने, अब उसको हम उस गोल तक कैसे पहुंचे, उसके लिए बेसिक काम क्या करना है, उसकी बात हो रही है। तो वो बेसिक हम क्या करें कि हम अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। अपना रवैया और मुस्तकिल मिजाजी। क्या बात कर दी, अपना रवैया और मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है, एटीट्यूड की वो बात कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपका एक जुमला के डीएक्सएन में ठहरने में कामयाबी। हाँ, ठहरने में बहुत सारे हैं, वो एक खास जुमला, एक खास वर्ड यूज करें कि जिसको अगर आप अपना लें तो डेफिनेटली आप 100% पार हो जाएंगे। जी मोहसिन, हार्ड वर्किंग, ठीक है, वो तो हार्ड वर्किंग, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब मुस्तकिल मिजाजी, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आप देखें, आपने सोचा ना, आपने गोल सेट किया, अब उसको हासिल करने के लिए इतने सारे लोग मशवरा दे रहे हैं कि यार अगर ये वाला पॉइंट हो तो हम वो गोल हासिल कर लेंगे, अगर ये पॉइंट हमारे पास हो तो भी हम हासिल कर लेंगे, अगर ये वाला पॉइंट हो तो भी हम हासिल करेंगे। कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अभी भी एक मेन पॉइंट का मैं वेट कर रहा हूँ, मैडम करिए फोकस। ये सारे अगर आज हम बोर्ड पे लिखते कितने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। जो कुछ हमने सीखा है वो अपनी टीम में, अपने जो डॉन लाइन है उसमें पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना। वगैरह जो हमने सीखा वो हमने अपने टीम पे अप्लाई टीम में। यहाँ से कोई आवाज आई थी, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, ये मैडम ने, और ये अभी आस्ता आस्ता वो आ रहे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं। जी मोसेस, बिलीव इन यू, ठीक है, बिलीव इन यू। लेकिन देखें, ये जो दो आंसर आए यहाँ से ना, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने उस गोल तक पहुंचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, सीखना। अब जब आप सीखने की बात करेंगे ना, ये जितने लोगों ने जो भी बातें की हैं वो सीखने के अंडर आती हैं। आपने अपना एटीट्यूड कैसे बेहतर करना है सीखोगे तो ही बेहतर होगा ना भाई, ठीक है। आपका फोकस कैसे अपने काम पे बढ़ेगा, जब मैडम ने कहा था कि आप फोकस की उन्होंने बात की, जब आप ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे तो ही आप अपना फोकस बना सकेंगे, ठीक है। और किसी ने कौन सी बात की थी, ठहरने में। तो ठहरोगे कैसे, जब आओगे, ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, बिजनेस प्रोडक्ट प्लान की इंपॉर्टेंस को समझोगे, अब तो ही आप ठहरोगे ना, आपको कोई गोल होगा। और किसी ने कुछ, आपने क्या कहा था मोसेस, हार्ड वर्किंग तो तब करोगे जब आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला क्या स्टेप है, लर्निंग। हाँ, तो अंडरस्टूड हो गया ना, हमने जो बातें कही वो बाद में आती है, जो आप कह रहे हो वो सबसे पहले। सही बात है, इनसे अग्री करते हैं आप। यानी लर्निंग बहुत जरूरी है। और फिर लर्निंग के जो है ना, डीएक्सएन पाकिस्तान ने जो है वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स डिजाइन किए हैं। और लर्निंग में बाजू का आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार ये वाला टॉपिक जो है ये हम ऑलरेडी जो है यार ये क्लास में मैं ले चुका हूँ, ये सेशन तो मैं ले चुका हूँ। अब हम अक्सर, मैं जो है ना वो बार बार, मैं उफरान साहब के भी सेशन में बैठा रहता हूँ, सलाउद्दीन साहब के सेशन में भी बैठते हैं, और सलाउद्दीन साहब का सेशन तो हम मिस ही नहीं करते हैं, ठीक है। और बार बार एक ही वो ले, क्योंकि हर सेशन में कोई ना कोई नई चीज आपको मिल रही होती है। तो जब आप जुड़े रहते हैं तो फिर कामयाबियां जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलती है। तो बेसिकली ये है कि आपने अपना गोल सेट किया हुआ है। जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त आप एक मकसद लेकर आए थे, वो मकसद पूरा करने के लिए हमें नेक्स्ट एक आंसर मिला कि वो मकसद पूरा करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और सीख के फिर, जैसे औरंगजेब भाई ने कहा कि सीख के हमने क्या करना है, सिखाना है। आगे जो हमने सीखा वो सिखाना है, ठीक है। अब आते हैं, जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। मैडम ने कहा था बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल करनी है। अभी तो हाईवे पे हम नहीं चढ़े ना, अभी तो हाईवे पे जाएंगे तो स्पीड बड़ी फास्ट हो जाएगी। अभी आस्ता आस्ता जो है ना, आपने पहले गियर से स्टार्ट किया है, हाईवे पे चढ़ते चढ़ते जो है ना, तो फिर आप जाके तीसरे चौथे गियर पे जाएंगे और फिर उससे आगे, ठीक है। तो अभी तो पहला स्टेप हम तय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन जरा सोचें, नेक्स्ट पॉइंट, कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, तो क्या आप उतने ज्यादा चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? कामयाबी बहुत बड़ी है ना, तो फिर चैलेंजेस भी उसी हिसाब से आएंगे ना भाई।
चैलेंजेस पे जा सकते हैं तो नहीं जा सकते। चैलेंजेस को आप जा तो रहे हैं, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आपके अंदर चैलेंजेस करना होगा। चैलेंजेस को फेस करने की जो ताकत है वो कितनी है? उस स्टेमिना को बढ़ाना होगा। क्या आप में इतनी ताकत है कि जैसे वो नेवी वाले अपने जो जवान होते हैं जब उनको ट्रेन करते हैं तो वो ऊपर से जो ना फेंक देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, समंदर में फेंक देते हैं, कहते जाओ खुद ही डुबकियां खाओ और खुद ही बाहर निकलो। तो क्या आप इतना चैलेंज फेस कर सकते हैं कि आपको फेंकते हैं दरिया में, ठीक है, और आप जो है ना वो बस खुद ही चैलेंजेस फेस करो, आखिरी जब बिल्कुल ही आप डूबने लगो तो वो आके आपको जो है ना पकड़ के वो वहां से बाहर निकाले। तो आप उसमें उस पानी में छलांग लगाने के लिए तैयार हो? Yes. लगेगी तो आगे वो रास्ता मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ आपने सर बिल्कुल आखिर में पूछना है सवाल, ठीक है? नहीं नहीं, ये साहब जो बोल रहे थे, ठीक है, आपसे जब पूछूंगा तब आपने बोलना है, ठीक है? तो समझने की कोशिश करें, जब इतनी बड़ी कामयाबी है तो फिर इतने बड़े चैलेंजेस भी तो आ सकते हैं ना बिल्कुल आ सकते हैं। भाई। जो चैलेंजेस सर आप आखिर में बोलेंगे सब, ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। आपसे कोई सवाल हो ना वो पूछिएगा, सही है? फिर मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा आखिर में। अच्छा जी, तो क्या है कि जो लोग अब तक ज्यादा कामयाबियां हासिल नहीं कर सके, ज्यादा कामयाबियां, या जो लोग थोड़ा सा स्लो हो गए काम करते करते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब चैलेंजेस आए, उनके सामने चैलेंजेस आए तो उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस नहीं किया। वो चैलेंजेस से क्या हुआ? घबरा गए। आप खुद से सोचें कि इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो आज के सेशन अटेंड कर रहे हैं लेकिन काम के दौरान उनको चैलेंजेस आए और वो चैलेंजेस वो फेस नहीं कर पाए और चैलेंजेस को थोड़ा सा घबरा गए, ये वर्ड उन्होंने यूज किया, या डगमगा गए या थोड़ा रुक गए, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने सोचना शुरू किया और थोड़ा सा उनकी जो स्पीड थी हाईवे पे पहुंचने से पहले ही वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई। हाईवे पे पहुंचते 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 बिल्कुल उनकी गाड़ी रुकी गई है, ठीक है। हालांकि हाईवे बड़ा करीब था, इतना ज्यादा दूर नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आया? वो जो चैलेंजेस थे वो फेस ही नहीं कर पाए। क्या ख्याल है? तो आप में से कोई ऐसा शख्स है, खुद ही हैंड रेस करें कि वाकई हमें कुछ चैलेंजेस आए और उसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। कुछ चैलेंजेस फेस आए, कोई भी चैलेंज हो सकता है, ठीक है। अबू ने मना कर दिया, अम्मी ने मना कर दिया, शौहर ने मना कर दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया, ठीक है। तो है ऐसे। अब देखो ना, मैडम रियाना जो है वो कितना सच बोली है, हाँ हम थोड़े से चैलेंजेस आए। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस में है क्या? किसी को पता है? जी मोज़ेज़ सर, नो को सुनना। नो को सुनना और नो को एक्सेप्ट करना। नो को सुनना, नो तो करेंगे लोग ना भाई। देखें, आपने क्या काम करना है, आपका काम क्या है? आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है क्या कि डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। डीएक्सएन की प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मेरी फैमिली यूज कर रही है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आपने उस शख्स को बड़ी आराम से ब्रीफिंग दी है, उस शख्स ने आपसे कहा कि सॉरी, तो ये कोई चैलेंज है यार? कोई बात नहीं। सेल्स एंड मार्केटिंग में हर बंदा यस नहीं करता। अब उसने सॉरी किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है ना भाई, बस उसके जेब में पैसे ही नहीं है, उसकी बाइंग पावर इतनी नहीं है, ठीक है। उसने नो किया, हो सकता है उसका कोई अजीज बीमार हो, ठीक है, हो सकता है उस बहुत ज्यादा टेंशन में हो, क्राइसिस में हो, उसने आपको नो किया। हो सकता है उसके किसी भाई बहन की तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। उसको नो करने से आपके बिजनेस का क्या ताल्लुक है? आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपकी कामयाबी का वो शख्स जो आपको कहता है मैंने प्रोडक्ट नहीं लेनी, उससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है तो बताएं भाई। एक शख्स आपसे नो करता है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में हर बंदा यस नहीं करता। इन्होंने नो किया, हम नेक्स्ट से बात करेंगे। उन्होंने नो किया तो हम नेक्स्ट से बात करेंगे। उन्होंने नो किया तो हम नेक्स्ट से बात करेंगे। हमारा काम क्या है? हम ये काम करते चले जाएंगे। क्या करेंगे? हम लोगों को अवेयरनेस देते चले जाएंगे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। इसी तरह से
हम अपने बिजनेस के हवाले से भी लोगों को आगाही फराहम करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि जी हमारी कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है, हम इस तरह से काम कर रहे हैं, मैं पार्ट टाइम में इसको कर रहा हूँ या फुल टाइम में कर रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें। अब वो करे ना करे, इससे आपकी कामयाबी का वो जो आपने गोल सेट किया है उससे इसका क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। होता क्या है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्टिंग में आप होते हो बिल्कुल न्यू होते हो, आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग में। कोई क्लरिकल जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई जो है वो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद चूंकि डायरेक्ट सेलिंग एक डिफरेंट काम है, इवन अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी है तो भी आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब आप इसमें इन होते हो तो आपको तो चूंकि आइडिया नहीं है इस बिजनेस का, तो जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं तो आप वो चैलेंजेस को फेस नहीं करते, घबरा जाते हैं। हालांकि चैलेंजेस से घबराना नहीं होता, चैलेंजेस को फेस करना होता है, और कहते हैं कि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी कामयाबी। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट की ब्रीफिंग दी है, वो आपसे कहता है कि मैंने प्रोडक्ट नहीं लेनी, ठीक है, तो क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? अच्छा, एक बंदा कह रहा नहीं है। क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? नहीं, जरा जोर से तो बोले यार। क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? नहीं। अच्छा, अगर आपने एक बंदे को कॉल की, उसे आपने बुलाया कि जी मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपने 2-3 दफा उसे कॉल की, 2-3 दफा उसके घर पे गए, उसने आपको मना किया, इन दी एंड वो 1 हफ्ते के बाद आया, ठीक है, आपके साथ आया, ऑफिस विजिट किया, आपने उसको सारी ब्रीफिंग दी, और ब्रीफिंग देने के बाद उसने कहा सॉरी मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, तो क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। अच्छा, होता क्या है, हम लोग बात औकात ना फजूल सी टेंशनें भी ले लेते हैं जहन में, और फजूल सी टेंशनें ये है कि एक शख्स को आपने ब्रीफिंग दी कि DXN बिजनेस अच्छा है, आप इस बिजनेस को करें, और उस शख्स ने जो है वो आपको ईमानदारी के साथ मना किया कि भाई यार ये काम मैं नहीं करता और मैं नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वो मुरब्बत में आके आपसे कहता कि ठीक है यार आप कह रहे हैं तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और फिर आपका भी टाइम जाया करता, अपना भी टाइम जाया करता। बेहतर ये है कि उसने आपको नो कह के आपका टाइम बचाया, जो मजीद उस पर जाया होना था वही टाइम आप क्या करोगे, नए लोगों पे लगाओगे ताकि वहां से आपको बिजनेस मिले। हमें कौन लोग चाहिए? काम करने वाले लोग, जो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ काम करें, जो DXN कंपनी को देखेगा, जो DXN कंपनी की प्रोडक्ट्स को देखेगा, जो कंपनी के करियर प्लान को, जो इसकी वर्क को समझ जाएगा, वो शख्स काम करेगा। जो मुरब्बत में आकर सिर्फ आपके कहने पे ज्वाइन करेगा तो वो काम नहीं करेगा, वो पहले आपको देखेगा जरूर, आपने उसको इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए वो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया, यहाँ से आगे जब वो जाएगा तो वो कंपनी की प्रोडक्ट प्लान, वो अपना करियर देख के यहाँ से आगे जाएगा। तो इस बिजनेस में हम बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ही चैलेंज है इस बिजनेस में, इसके अलावा और कोई चैलेंज हमारे पास नहीं है। बाकी चैलेंजेस जो है वो ना होने के बराबर है। चैलेंजेस बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक चैलेंज से जो है ना लोग बड़े घबराते हैं कि उन्होंने DXN को ज्वाइन किया, फिर DXN की प्रोडक्ट यूज की। और एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आपने जैसे ही DXN को ज्वाइन किया, आप बड़े मजे से प्रोडक्ट लेके गए, जैसे आप गए अपने मोहल्ले में पहुंचे, प्रोडक्ट आपके पास है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसी आंटी या ऐसा अंकल जरूर होता है जो सबको मशवरे देता है। तो जब आप मोहल्ले में गए और आपने वो प्रोडक्ट ले जाके मोहल्ले में दिखाना शुरू की, तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा तूफान आ गया, ये तुमने क्या शुरू कर दिया, ये कैसे हो गया, यूं हो गया, वैसे हो गया, ठीक है। अब वो जो शख्स है वो सोचता है यार पता नहीं यार ये वाकई में मैं तो कहीं गलत जगह चला गया यार, ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आपको ये समझ में नहीं आ रही, आप इतनी सारी चीजें नहीं देख रहे कि कंपनी है जो 186 ममालिक में काम कर रही है, 30 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है, 15 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, दुनिया की 15वीं बड़ी कंपनी है,
सेहत मिल रही है लोगों को इन प्रोडक्ट से, करियर बना रहे हैं लोग, पूरी दुनिया घूम रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। आपने वो सब कुछ सुना और आपने वो जो अंकल वो जो गुटखा खाते थे वो गली में बैठे हुए उनकी बात आपने सुन ली, और यहाँ जो इतने बड़े बड़े प्रेजेंटर पूरी दुनिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी बात को आपने इग्नोर कर दिया, तो आप कहाँ खड़े हैं? बात समझ में आ रही है? आप जरा सोचे ना कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर DXN कहती है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, और इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है जहां आप 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है, उसके लिए भी आप जो है इतना घबराए हुए हैं कि आपका ब्लड प्रेशर इतना अप एंड डाउन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में दुनिया से चला जाएगा, इतना परेशान हो रहे हैं। तो कल को अगर आपसे कोई कहे कि एक बिजनेस 10 लाख से स्टार्ट करो तो आप कैसे करोगे? इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में कोई बिजनेस नहीं कर सकते और आप नौकरी करोगे और नौकरी करते करते दुनिया से चले जाओगे, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आप आज जो सीख रहे हो, जो आज यहाँ पे आज सीखोगे कल सीखोगे, जितनी आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, ये अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो आपको पता है कि आपको पैसे पे करने पड़ते हैं लाखों रुपए। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार तुम कुछ करो आगे बढ़ो। कम से कम ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को ये तो कह रही है यार कुछ कर लो, अपने लिए करो, फैमिली के लिए करो, आगे बढ़ो, दौड़ो। कम से कम जो सो रहे हैं उनको ये कंपनी जगा तो रही है ना भैया। आप सब जाग तो रहे हैं, लाइफ में आपको ग्रीन कुछ दिखा तो रहे हैं, कुछ नजर तो आ रहा है, लेकिन आप लोग नहीं। हमने यस सर करना है, यस सर, यस सर, यस सर, हाजिर सर, 15 मिनट लेट हो फिर यस सर, सुबह से शाम तक। जैसे क्या कहते हैं, क्या हम कोई गुलाम है? ठीक है, आप सोचते क्यों नहीं है? हम आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दो, आप स्टडी छोड़ दो। हम कहते हैं आप जो भी कुछ कर रहे हो आप वो करते रहो, उसके साथ DXN को करो, और DXN जैसे कह रही है वैसे करते चले जाओ। DXN जैसे कह रही है वैसे करते चले जाओ। अपनी जॉब कर रहे हो तो जॉब भी करते चले जाओ, स्टडी कर रहे हो तो स्टडी भी करते चले जाओ। जो भी कुछ करना है आप करें। कोई बिजनेस कर रहे हैं इसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्मार्ट वर्किंग करें, अपना जहन आप ओपन रखें, ठीक है, और आप जो है देखें जहन किस तरह से ओपन रखें कि जहां आप समझते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट्स बतानी है, उनको प्रोडक्ट्स के हवाले से अवेयरनेस दे। जहां आप समझते हैं कि आप अपने ग्रुप में लोगों को ऐड कर सकते हैं तो लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करें, अपनी टीमें बनाएं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा टीमें बने। तो स्मार्ट वर्किंग करें, आपकी रूटीन की लाइफ ये प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपकी रूटीन की लाइफ चल रही है। उसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि आप ये बिजनेस साथ साथ करें ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। ये जिस बंदे का मोबाइल बज रहा है वो प्लीज बाहर चले जाएं, मोबाइल बंद करके आ जाएं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है? DXN में कामयाबी का ताल्लुक लोगों से नहीं है। आपको कोई ज्वाइन करे इससे कामयाबी का ताल्लुक नहीं है, आपकी सेल हो इससे कामयाबी का ताल्लुक नहीं है, आपकी टीम बने इससे कामयाबी का ताल्लुक नहीं है। टीम भी बन जाती है, सेल भी हो जाती है, सभी की हो जाती है। कामयाबी का जो ताल्लुक है वो आपके अपने बिलीफ से है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से है। लोगों से कामयाबी का ताल्लुक नहीं है। लोगों को नहीं पता कि आपकी कंपनी क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है, आपका करियर प्लान कितना स्ट्रांग है, लोगों को नहीं पता। और लोगों को नहीं पता, इससे आपकी कामयाबी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की वर्क क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है और ये करियर प्लान क्या है, इसकी पावर का नाम आपको पता होना चाहिए। आपकी कामयाबी यही है कि आपको खुद इन चीजों पे बिलीव हो कि मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और मेरा करियर प्लान अच्छा है। इसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको इन चीजों पे बिलीव होना चाहिए। आपकी कामयाबी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जो है ना, ये नेटवर्क की जो पावर है इसको समझें, DXN की पावर को समझें। आज आप तय कर लें कि आपने लाइफ में कुछ चेंज लाना है। देखो, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं जब DXN में आया था तो तकरीबन
तकरीबन मैंने 1.5 साल जॉब की है पार्ट टाइम। 1.5 साल के बाद मैंने बॉस को अल्लाह हाफिज बोला, ठीक है। 1.5 साल बाद बॉस को क्या कहा, अल्लाह हाफिज। उसके बाद मैंने कभी किसी को यस सर नहीं कहा आज तक। रिस्पेक्ट में कहता है यस बॉस, लेकिन हम कोई बॉस नहीं है, फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूं। ये तो सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आंसरेबल नहीं है, हम आंसरेबल नहीं है। आंसर भाई यस बॉस तो तभी बोलते हैं कि आपने किसी को कोई आंसर देना हो, ठीक है। तो क्या आप लोग भी इस लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाह रहे हैं, इस लेवल की कि जो जनरेशन टू जनरेशन मूव करे? और सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपने आप को जॉब से हटाना है। जो जॉब वाले लोग हैं मैं इस वक्त उनसे कह रहा हूं कि सबसे पहले, क्योंकि बाउंड होके इस दौर में काम नहीं किया जा सकता। अगर आजादी चाहते हो ना, आजादी चाहते हो तो सबसे पहली जो आपकी आजादी है वो क्या है कि आप जॉब से निकल जाएं। आज तक जॉब वाला कोई बंदा अपनी लाइफ में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी जॉब क्यों ना हो। जॉब होती है, और किसी ने 20 साल 25 साल 30 साल जॉब की, उनको पता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर इतने बड़े चैलेंजेस, इतनी बड़ी कामयाबी है, तो फिर क्या उसके लिए हम थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस नहीं कर सकते? जब चैलेंजेस आते हैं तो फिर वो चैलेंजेस से निपटने के लिए आप कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आप नए लोग हैं, अभी आपने ज्वाइन किया, आपको नहीं पता कि इस चैलेंज को हमने कैसे फेस करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में बैठना पड़ेगा, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, ताकि आप सीखो कि जो चैलेंजेस आएंगे उनको हमने कैसे फेस करना है। क्या आप लोगों को DXN प्लेटफॉर्म में जो मोटिवेशन मिल रही है, क्या इससे हटके आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो आपसे कहता है कि नहीं यार तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत कामयाबी हासिल करोगे, जितना DXN के लोग कहते हैं? क्या कोई और आपसे कहता है कभी ऐसा? कभी नहीं। तो क्या आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आपको जगाया हुआ है एटलीस्ट कि यार आप कुछ कर सकते हो। और जब उम्मीद होती है सामने ना, जब ग्रीनरी नजर आ रही होती है, तो इंसान जिंदा होता है। उम्मीद के बगैर बंदा मर जाता है। इतनी टेंशन है लाइफ में, आप देख लें, ठीक है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से भी फायदा नहीं उठाते तो फिर आप उन टेंशनों में चले जाएंगे। फिर दोबारा पता नहीं कौन आपको मिलेगा, उठा के दोबारा लाएगा और दोबारा आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। दोबारा आपकी डेंटिंग पेंटिंग करेगा, ठीक है। दोबारा आपको कुर्सी पे बिठाएगा, सेट करेगा। ये इतना इजी काम नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जिस भी रेफरेंस से यहाँ तक पहुंचे, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंच गए। इस प्लेटफॉर्म से आप कामयाबी हासिल करें। बात समझ में आ रही है जी मैडम? आपको आ रही है? ठीक है। आपने DXN क्यों ज्वाइन किया है मैडम? बहुत बड़ा करने के लिए, कोई बड़ा ड्रीम था। आपको ड्रीम हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, ठीक है। और जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी कामयाबी। ये वाली सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं? जी जी। अब कितने लोग समझते हैं कि नहीं यार, आज जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, तो वाकई में यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। कितने लोग ऐसे बता दें, कितने लोग थे यार हम कंफ्यूज थे, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है? कितने ऐसे लोग हैं? मैडम सेंटर में बैठी हुई हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपके तो चैलेंजेस भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। अब आपने रास्ता निकालना है। आकाश में मेरा टाइम खत्म हो जाए, मुझे बता दीजिए कितना टाइम है ना अभी? आप देख रहे आपने क्या करना है? रास्ता निकालना है। अब फर्ज किया कि आपने DXN को ज्वाइन किया, आपको फैमिली की तरफ से कोई हर्डल्स हैं कि वो कहते हैं कि नहीं आप जो है ना घर पे रहे, इस तरह से करें, उस तरह से करें। तो आपका अब एक चैलेंज है ना फैमिली का, कि कोई भाई ने कह दिया, सिस्टर ने, अब्बू ने कह दिया, अम्मी ने कह दिया। अब आपका काम क्या है
कि आप उनको सेटिस्फाई करें। आप अपने सीनियर से हेल्प लें कि जी ये प्रॉब्लम है और इसको जो है इस तरह से हमने क्या करना है, इसको कैसे फेस करूं मैं, तो आप डिस्कस करें। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी फैमिली जो है वो शायद उन्होंने इतना ज्यादा वो खुश नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने विजिट करवाया, जब यहाँ बुलाया, सीनियर से मिलवाया, जब इसका प्लान बताया, जब कंपनी की वर्थ बताई और जब उनको ये बताया गया कि देखें आपने भी जॉब की है, आपने अपनी लाइफ में क्या किया, अपने बच्चों को क्या दिया, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से काम कर रहे हैं वो देखें वो किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। जब उनको मुतमईन किया गया तो फिर क्या हुआ, वो अग्री कर गए, उन्होंने इजाजत भी दे दी कि ठीक है आप इस बिजनेस को करें। बात समझ में आ रही है? अब जरा वो स्लाइड सर उनको लगाइए। नवीन भाई को बताइए पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। फुल स्क्रीन। अच्छा जी, जी सर। अच्छा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल हाजिर दिमागी चाहिए यहाँ पे और आपने बिल्कुल सही से रिप्लाई करना है, ठीक है। सारा फैसल क्या आपको पता ना, हमने ट्रैफिक रोकनी होती है तो वो हम गुड मॉर्निंग से रोकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, अब देखें कामयाबी चाहिए। आपने ज्वाइन किया डीएक्सएन, दोबारा से देखें गौर से, दोबारा क्यों ज्वाइन किया? कामयाबी हासिल करने के लिए कोई ना कोई हमारा ड्रीम था, कोई ना कोई हमारा गोल था। अब उस गोल तक कैसे हमने पहुंचना है, सीखना है, लर्निंग करनी है। जब तक सीखेंगे नहीं तो अपने मकसद तक नहीं पहुंचेंगे। फिर जब हम काम करेंगे तो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे सामने आएंगे चैलेंजेस आएंगे, तो वो हमने क्या करना है, उन चैलेंजेस को हमने फेस करना है, ठीक है। आप देखें ना, इस वक्त जो लोग ज्यादा, जो फर्स्ट 2 मंथ 3 मंथ्स में जिन लोगों ने ज्यादा काम किया है वो कौन लोग हैं, और जिन लोगों ने ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में जिन्होंने बहुत स्लो काम किया, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मुझे तो नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, कि उन लोगों ने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मैं कुछ समझ सकता हूँ और मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि कुछ लोगों ने अच्छा काम किया। अब अच्छा काम करने वाले कौन है? एक शख्स है जिसने डीएक्सएन ज्वाइन किया, वो अपने एरिया में गया, अपने दोस्तों से बात की कि मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। उसका दोस्त क्या था, बड़ा पॉजिटिव माइंडेड था। उसने कहा वेल यार, अच्छा यार तुमने कुछ सोचा यार, घर में पड़े रहते थे, तुमने कुछ तो सोचा यार, वेल डन यार, क्या कंपनी बाहर की है, अच्छा यार गुड यार, वेल डन यार, बस कैरी ऑन यार, हम भी तुम्हारे साथ हैं। उसका दिल बड़ा हो गया। उसने अपने दूसरे दोस्त से बात की, उसने भी कहा यार वेल डन यार, बड़ा जबरदस्त यार, मजा आएगा यार, तुमने तो बड़ी अच्छी कंपनी ज्वाइन की है, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, अरे यार ये तो सेहत के लिए बड़ी अच्छी है यार, वेल डन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तुमने ज्वाइन किया है, हम तुम्हारे साथ हैं। हुआ क्या कि जब वो 4-5 दोस्तों के साथ मिला, 4-5 दोस्तों ने जब उससे बात की, वो बड़ा खुश हो गया, उसने काम शुरू किया, उनको भी इनवाइट किया, दूसरों को भी बताया, और उसका पहले मंथ जो है ना उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। वर्किंग क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रहता था, जिन